दवाइयां बदलते बदलते थक गए हो, अब सिर्फ 2 चीजें और 5 मिनट और दर्द खुद भागेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू तरीका लेकर आया हूं जो सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक चमत्कार की तरह काम करता है। अगर आप घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों की जकड़न, पैरों में जलन, पुराने दर्द, अकड़न, भारीपन या चलने में दिक्कत से परेशान हैं, तो ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लोग सालों तक दवाइयां खाते रहते हैं, कभी डॉक्टर बदलते हैं, कभी मलहम, कभी इंजेक्शन, पर फायदा बस कुछ दिन रहता है और दर्द फिर वापस आ जाता है। पर जो तरीका आज आप सुनने वाले हैं, उसे अगर आप सही तरीके और नियम से अपनाते हो तो आपका दर्द धीरे धीरे कम नहीं होगा बल्कि जड़ से खत्म होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका इतना आसान और इतना सस्ता है कि इसे हर कोई आराम से कर सकता है। ये उपाय पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आया है। हमारे दादा दादी, नानी नाना पुराने जमाने में इसे अपनाते थे और इसलिए वो उम्र के आखिरी समय तक भी बिना सहारे चल लेते थे। आजकल तो हालत ये है कि 30-35 की उम्र में ही लोगों के घुटने जवाब दे देते हैं। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है और सुबह उठते ही शरीर जाम जैसा लगता है। अब समझिए कि दर्द होता क्यों है। हमारे शरीर में जहां भी 2 हड्डियां मिलती हैं, वहां जोड़ों के बीच एक नरम कुशन होता है जिसे मेडिकल भाषा में कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और हमें बिना दर्द के चलने फिरने की ताकत देता है। लेकिन गलत खानपान, कम मूवमेंट, कमजोरी, उम्र बढ़ना, तनाव और खासकर वात दोष बढ़ने से ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। जब ये कम हो जाता है या खत्म होने लगता है, तब हड्डियां आपस में टकराती हैं और दर्द शुरू होता है। यही वजह है कि चलते समय घुटनों में चुभन होती है, कंधे उठाते समय आवाज आती है, उंगलियां बंद नहीं होती और सुबह बिस्तर से उठने में तकलीफ होती है। ये सारी परेशानी सिर्फ एक संकेत है कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जो देसी नुस्खा आप सीखने वाले हैं, ये कार्टिलेज को दोबारा मजबूत बनाने में मदद करता है, हड्डियों को लचीला बनाता है और शरीर में जमा पुराने दर्द को खत्म करता है। अब सुनिए इसका तरीका। आपको बस 2 चीजें चाहिए, तिल का तेल और देसी कपूर। लेकिन ध्यान रहे, कपूर सिर्फ पूजा वाला असली होना चाहिए। अब एक साफ और सूखी कांच की बोतल लें। प्लास्टिक की बोतल भूलकर भी मत लेना, क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स तेल की शक्ति नष्ट कर देते हैं। उस बोतल में तिल का तेल भरिए और फिर कपूर को ओखली में बारीक पीसकर उस तेल में डाल दीजिए। अब ढक्कन बंद करके बोतल को लगभग 25-30 सेकंड हिलाइए ताकि कपूर अच्छी तरह घुल जाए। अब इस बोतल को 1 से 2 घंटे धूप में रखिए। गर्मी हो तो 1 घंटा काफी है, सर्दी हो तो 2 घंटे। धूप में रखने से ये तेल सूर्य सिद्ध हो जाता है और इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब इस तेल को रोज धूप दिखाना है, कम से कम आधे घंटे। अब बात आती है इस्तेमाल की। इसे सुबह या दिन में लगाना सबसे बेहतर है। रात में या सोने से पहले लगाने से इसका असर कम होता है। हथेलियों में थोड़ा सा तेल लें, उसे हल्के से रगड़कर गर्म करें और जहां दर्द हो वहां बहुत ही हल्के हाथों से मालिश कीजिए। जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बस प्यार से धीरे धीरे। ये तेल अंदर जाकर नसों, मांसपेशियों और कार्टिलेज तक असर करता है और वहां जमा सूजन और दर्द को खत्म करना शुरू कर देता है। लगातार 21 से 40 दिन अगर आपने इसे धैर्य से किया तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। लेकिन सिर्फ तेल लगाने से पूरा फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी डाइट और आदतें नहीं सुधारते। रात में दही, लस्सी, अचार, ठंडी चीजें या खट्टा कुछ भी मत खाओ, क्योंकि ये वात बढ़ाकर दर्द को और बढ़ाते हैं। राजमा, आलू, चावल, फूल गोभी को कम करें। और अब एक छोटा लेकिन बेहद असरदार उपाय। हर रात 1 चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दो और सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाओ। इससे शरीर में जमा गैस, सूजन और भारीपन कम होता है और जोड़ मजबूत होते हैं। इसके साथ पवन मुक्तासन नाम का बहुत ही आसान योगासन है। इसे अगर रोज 5 मिनट करोगे तो शरीर में जमा हवा बाहर निकलती है और दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आप जानते तो आज करोड़ों लोग दवाइयों, इंजेक्शनों और ऑपरेशन में पैसा डुबा रहे हैं, जबकि असली इलाज हमारे घर में ही मौजूद है। बस सही ज्ञान की जरूरत है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आज ही ये उपाय शुरू कर दीजिए।
अगर आप सच में दर्द से आजादी चाहते हो तो आपको इस उपाय को नियम, धैर्य और विश्वास के साथ अपनाना होगा। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको सच्ची, उपयोगी और जीवन में सुधार करने वाली लगी हो तो चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और दर्द से मुक्त जीवन जिएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दर्द तो उम्र का असर है, ये तो सबको होता है, ये तो अब जिंदगी भर साथ रहेगा। लेकिन सच ये नहीं है। दर्द उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत आदतों की वजह से होता है। अगर दर्द उम्र की वजह से होता तो हर बूढ़े इंसान को दर्द होता, लेकिन आपने कई बुजुर्गों को देखा होगा जो बिना किसी सहारे के चलते हैं, खेतों में काम करते हैं, सुबह उठकर योगा करते हैं और उनका शरीर अभी भी मजबूत और एक्टिव होता है। इसका कारण ये नहीं कि उनकी उम्र कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को समय दिया, उसे सही तरीके से संभाला, उसकी ज़रूरतें समझीं और समय पर घरेलू उपचार अपनाए। आज हम लोग अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी देखभाल भूल जाते हैं। मोबाइल को चार्ज करना याद रहता है, लेकिन शरीर की ऊर्जा को चार्ज करना याद नहीं रहता। इसीलिए आजकल 30 साल की उम्र में ही शरीर 70 साल जैसा महसूस होने लगा है। और एक बात और समझ लीजिए, दर्द अचानक नहीं होता। दर्द हमेशा शरीर के अंदर शुरू हो रही खराबी का संकेत होता है। शरीर बोल नहीं सकता, इसलिए दर्द के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि अब रुक जाओ, अब ध्यान दो, अब खुद को ठीक करो। लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। वो कुछ देर तक दर्द को दबा देती है, लेकिन बीमारी को खत्म नहीं करती। जैसे अगर घर में अलार्म बजे और हम अलार्म बंद कर दें तो क्या आग बुझ जाती है? नहीं, लेकिन आवाज बंद हो जाती है। ठीक ऐसा ही दर्द और दवाइयों का रिश्ता है। दवाई सिर्फ आवाज बंद करती है, कारण नहीं। अब जो उपाय आपने सीखा है, इस उपाय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह दर्द को दबाता नहीं, बल्कि जड़ से ठीक करता है। तिल का तेल शरीर की नसों, जोड़ों और हड्डियों में गहराई तक जाकर गर्माहट पहुंचाता है, सूजन कम करता है और शरीर में स्नेह यानी लुब्रिकेशन वापस लाता है। कपूर जब तेल में मिल जाता है तो वो दर्द वाली नसों को खोलता है, जमे हुए रक्त संचार को फिर से सक्रिय करता है और जहां स्टिफनेस है उसे ढीला करने का काम करता है। और जब इसे रोज धूप में रखा जाता है तो सूर्य की ऊर्जा इस तेल में समा जाती है। और यही वजह है कि ये साधारण तेल नहीं, बल्कि एक तरह की जीवित औषधि बन जाता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि कई लोगों को तो पहली ही बार इस्तेमाल करने पर हल्कापन महसूस होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, दर्द कम होता है लेकिन वापस आ जाता है। इसका कारण सिर्फ एक है, नियम की कमी। आप अगर दांत ब्रश करना भूल जाएं तो मुंह खराब हो जाता है। अगर पौधों को पानी ना दो तो वो सूख जाते हैं। अगर शरीर को सही चीजें ना दो तो वह बीमार हो जाता है। उसी तरह ये नुस्खा भी तभी कमाल दिखाएगा जब आप इसे रोजाना नियम से अपनाओगे। एक दिन छोड़कर करने से फायदा आधा हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से पहले जैसा मजबूत, एक्टिव और दर्द रहित हो जाए, तो ये काम आधे मन से नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ करो। और एक बात ध्यान से सुनो, शरीर बाहर से जितना ठीक होगा, उतना ही अंदर से भी ठीक होना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि रात में दही, लस्सी, ठंडी चीजें या खट्टा मत खाओ। ये चीजें शरीर में वात बढ़ाती हैं, और वात वही चीज है जो जॉइंट्स को सुखाती है और कार्टिलेज को खराब करती है। इसलिए जब आप तेल लगा रहे हो और साथ में इन चीजों से दूरी बना रहे हो, तब शरीर अंदर और बाहर से हीलिंग शुरू करता है। सुबह मेथी दाना खाना एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। मेथी शरीर में जमा बुरी हवा, सूजन और स्टिफनेस को खत्म करती है और जोड़ों को अंदर से सपोर्ट देती है। और अगर इसके साथ आपने रोज 5 मिनट पवन मुक्तासन जोड़ दिया, तो जैसे किसी बंद नल में तेल डालकर जंग हटता है, बिल्कुल वैसे ही आपका शरीर अंदर से खुलना शुरू हो जाएगा। बस दोस्तों, आपसे बस इतना कहना है, अपने शरीर को हल्के में मत लो। ये शरीर आपके लिए मंदिर है, और शरीर ही है जो आपको जिंदगी का असली आनंद देता है। दर्द के साथ जीना मजबूरी नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। आज फैसला करो कि अब दर्द नहीं, अब राहत चाहिए। अब दवाइयां नहीं, अब प्रकृति का रास्ता अपनाना है, क्योंकि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, बस समय मांगती है।
और अगर आप धैर्य, नियम और विश्वास से ये उपाय अपनाएंगे तो आने वाले समय में आप खुद कहोगे, ये उपाय मेरे जीवन का मोड़ साबित हुआ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े हो और आपको सच में लग रहा है कि ये जानकारी बहुमूल्य है, तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और भी ऐसे उपचार, योग, देसी नुस्खे और जीवन सुधारने वाले गुप्त ज्ञान आपको मिलते रहें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और दर्द रहित जीवन जिएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जहां ज्यादातर लोग गलती कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि नुस्खा काम नहीं कर रहा। सच यह है कि नुस्खा हमेशा काम करता है, बस लोग उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। ये तेल सिर्फ लगाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के साथ संवाद बनाने के लिए है। जब आप इसे लगाते हो तो सिर्फ तेल नहीं लगा रहे होते, बल्कि शरीर को संदेश भेज रहे होते हैं कि अब हीलिंग शुरू हो चुकी है। इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांति से लगाना चाहिए। जब सुबह उठो तो पहले शरीर को 1-2 मिनट स्ट्रेच करो, ताकि रात भर जमी हुई स्टिफनेस थोड़ी ढीली हो जाए। फिर हाथों में तेल लेकर हल्का गर्म करके लगाना शुरू करो। जहां दर्द हो रहा है वहां सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि अपना ध्यान भी रखो, क्योंकि ध्यान और स्पर्श मिलकर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। धीरे धीरे मालिश करते हुए सोचो कि वहां जो भी ब्लॉकेज, सूजन या दर्द है, वो धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है। ये सुनने में आध्यात्मिक लगता है, लेकिन शरीर इस ऊर्जा को महसूस करता है और ये हीलिंग का हिस्सा है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, मैंने 3 दिन लगाया लेकिन फर्क नहीं आया। और मैं हंसकर कहता हूं कि अगर शरीर की समस्या कई सालों में बनी है तो 3 दिन में खत्म कैसे हो जाएगी? जैसे बीज बोने के बाद पौधे को बढ़ने के लिए समय चाहिए, वैसे ही शरीर को ठीक होने के लिए भी समय चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर होती है, अगर आप ये नुस्खा सही तरीके से अपनाते हो तो पहले हफ्ते में ही शरीर हल्का, गर्म और आराम महसूस करने लगता है। स्टिफनेस कम होने लगती है, दर्द की तीव्रता थोड़ी घटती है और चलने में आसानी आने लगती है। ये संकेत है कि शरीर सही दिशा में हील कर रहा है और तेल अपना काम कर रहा है। अब बस आपको बीच में रुकना नहीं है, बल्कि इसे कम से कम 40 दिन तक नियमित रूप से करना है। 40 दिन के बाद आपका शरीर खुद बताएगा कि क्या बदलाव आया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मैंने पहले भी कहा। शरीर को केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी सपोर्ट देने की जरूरत होती है। अगर आप तेल लगा रहे हो लेकिन खान पान पहले जैसा ही गलत रखोगे तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन हमेशा हल्का, गर्म और पचने में आसान होना चाहिए। रात को खाने के बाद कम से कम 10 मिनट धीमे चलो, ताकि खाना सही से पच सके। ठंडा पानी छोड़ दो, सिर्फ गुनगुना पानी पियो। शरीर में जितना कम गैस बनेगी, उतना ही कम दर्द होगा। और अगर आप अपने भोजन में हल्दी, अदरक, घी और गर्म पानी शामिल कर देते हो तो हीलिंग बहुत तेज हो जाएगी। इसके साथ एक और छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज है, सूरज की रोशनी। कोशिश करो कि हर दिन 10 से 15 मिनट धूप में बैठो। धूप सिर्फ शरीर को विटामिन नहीं देती, बल्कि नसों, हड्डियों और मन पर भी असर डालती है। और क्योंकि आपका तेल पहले ही सूर्य ऊर्जा ले चुका है, जब वो आपके शरीर पर लगता है और आप सूरज की रोशनी में बैठते हो तो दोनों मिलकर हीलिंग को 2 गुना कर देते हैं। कई लोग दर्द के कारण चलना बंद कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। दर्द होने पर शरीर को आराम चाहिए होता है, लेकिन मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए। अगर पूरा दिन बैठकर रहोगे तो दर्द और बढ़ेगा, क्योंकि खून का संचार धीमा पड़ जाता है। इसलिए हर दिन कम से कम 15-20 मिनट धीरे धीरे चलो। चाहे घर में चल लो, चाहे गैलरी में, चाहे पार्क में। चलने से कार्टिलेज को नरिशमेंट मिलता है और जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनती है। जैसे मशीन में तेल डालकर उसे चलाना जरूरी होता है, वरना जाम हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही शरीर को भी चलाना जरूरी है, वरना स्टिफनेस बढ़ जाती है। अब मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति दर्द में जीता है वो सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन से भी कमजोर होने लगता है। डर, चिड़चिड़ापन, थकान और निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन आप याद रखना, दर्द कोई सजा नहीं, बल्कि संकेत है कि शरीर आपको वापस स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहता है। और आज जो उपाय आप सीख रहे हो वो उसी हीलिंग यात्रा की शुरुआत है। आपको बस इतना करना है, इस उपाय पर भरोसा करो, इसे नियम से अपनाओ और अपने शरीर से प्यार करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन आप अपने शरीर को समझना सीख गए,
उस दिन से बीमारी की जगह स्वास्थ्य आने लगेगा। दोस्तों, अब जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात दिल से कहना चाहता हूं। इंसान तब तक इलाज नहीं ढूंढता जब तक दर्द उसकी जिंदगी पर हावी ना हो जाए। पहले हम दर्द को हल्के में लेते हैं, फिर उसे नजरअंदाज करते हैं, फिर उसकी आदत डाल लेते हैं, और फिर एक दिन वही दर्द हमारी ताकत, हमारी नींद, हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुशियां छीन लेता है। लेकिन याद रखिए, जब तक सांस है तब तक शरीर खुद को सुधार सकता है। बस उसे सही रास्ता चाहिए, सही संकेत चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए आपका विश्वास। ये नुस्खा केवल तेल नहीं है, ये आपकी उस इच्छा का फैसला है जहां आप खुद से कहते हो, अब बस, अब दर्द नहीं, अब मैं अपने शरीर की सुनूंगा, उसकी देखभाल करूंगा और उसे वो प्यार दूंगा जिसका वो हकदार है। क्योंकि शरीर हमारा बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा का घर है। जब मनुष्य अपने कपड़े, अपनी गाड़ी, अपना फोन संभाल सकता है, तो अपने शरीर को क्यों नहीं? अब एक बात समझ लीजिए, हीलिंग हमेशा अंदर से शुरू होती है। जब आप इस तेल को रोज लगाते हो, जब आप धूप में बैठकर उसे ऊर्जा देते हो, जब आप धीरे धीरे मालिश करते हो, तब केवल मांसपेशियों और जोड़ों पर असर नहीं होता, बल्कि आपके शरीर, आपके मन और आपकी ऊर्जा पर असर होता है। ये प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन लाती है। कई लोग जिन्होंने ये उपाय अपनाया, उन्होंने सिर्फ दर्द में कमी नहीं, बल्कि नींद बेहतर होने, मूड शांत होने, चलने में हल्कापन आने और अंदर एक नई ऊर्जा आने की बात कही है। क्योंकि जब दर्द जाता है तो व्यक्ति सिर्फ स्वस्थ नहीं होता, वो फिर से जीवित महसूस करता है। और हाँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझो। दुनिया में लाखों लोग इसी समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग शिकायत करके रुक जाते हैं और कुछ लोग कदम उठाकर बदल जाते हैं। आज आप उन लोगों में शामिल हो जो बदलना चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं और जो खुद की देखभाल करना सीख रहे हैं। ये सिर्फ नुस्खा नहीं, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। वो शुरुआत जहां आप खुद को चोटिल, कमजोर या टूटा हुआ नहीं समझोगे, बल्कि अपने शरीर को फिर से मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय बनाने पर ध्यान दोगे। और अब मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, इस उपाय को आज से शुरू करो। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, किसी खास दिन नहीं, बल्कि आज। क्योंकि जो इंसान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, उसका जीवन बदलता है। और मैं आपका विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आपने इसे सच्चे मन से 40 दिन किया, तो आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। आपकी चाल तेज होगी, आपकी नींद गहरी होगी, आपका दिमाग शांत होगा और आपका दर्द आपकी जिंदगी से बाहर जाने लगेगा। और याद रखना, आप जितने लोगों के साथ ये उपाय शेयर करोगे, उतनी ही दुआएं आपको मिलेंगी। क्योंकि ज्ञान तभी पूरा माना जाता है जब वो दूसरों तक पहुंचे। इसलिए अगर ये वीडियो आपको सच में दिल से अच्छा लगा और आपने महसूस किया कि ये किसी की मदद कर सकता है, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों या उन लोगों के साथ जरूर साझा करो जो दर्द में जी रहे हैं और जिनके पास उम्मीद कम लेकिन जरूरत ज्यादा है। और अब आखिर में बस एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी ऐसे गुप्त, असरदार और जीवन बदलने वाले उपाय लेकर आने वाला हूं, जो आपकी सेहत, आपकी दिनचर्या और आपके जीवन के अनुभव को बेहतर बनाएंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान आपको लंबी उम्र, मजबूत हड्डियां और दर्द रहित जीवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ।